Hello everyone. So today we are going to study about the next methods of data collection in research. It's questionnaire method. Okay. So जो questionnaire method है वो बहुत पॉपुलर मेथड होता है रिसर्च कंडक्ट करने के लिए. ठीक है, मैक्सिमम टाइम हम देखते हैं जब हम कोई भी रिसर्च कैरी आउट करते हैं तो हम जो मेथड यूज़ करते हैं वो क्वेश्चनियर मेथड होता है. ठीक है, क्योंकि ये बहुत इजी एंड कन्वीनियंट वे होता है इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए. ठीक है, और बहुत कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है. और सबसे ज़्यादा जो है वो है इसका कंस्ट्रक्शन. जिसको बनाने के लिए इसका जो कंस्ट्रक्शन है और जो एनालिसिस है वो भी बहुत इजीली किया जा सकता है. ठीक है, ये जो क्वेश्चनियर है इज़ ए प्लान्ड सेल्फ रिपोर्ट. ओके, इट इज़ ए प्लान्ड सेल्फ रिपोर्ट फॉर्म. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इट इज़ ए प्लान सेल्फ रिपोर्टेड फॉर्म दैट डिजाइन टू एलिसिट इंफॉर्मेशन थ्रू रिटन और वर्बल रेस्पॉन्सेस ऑफ द सब्जेक्ट्स. ठीक है, ये सेल्फ रिपोर्टेड फॉर्म में होता है, तो इसमें हम जो रेस्पोंडेंट है उससे वर्बल फॉर्म में या तो रिटन फॉर्म में भी रेस्पॉन्स ले सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज अबाउट क्वेश्चनियर्स. ठीक है, तो अभी देखते हैं क्वेश्चनियर का डेफिनेशन क्या है. So a questionnaire is a structured instrument consisting of a series of questions prepared by researcher that a research subject is asked to complete to gather data from individual about knowledge, attitude, beliefs and feelings. ठीक है, तो इसमें तो समझ में आ गया होगा ये क्या है. इट इज़ ए स्ट्रक्चर्ड इंस्ट्रूमेंट. इंस्ट्रूमेंट मतलब दैट टूल जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे. ठीक है, सो क्वेश्चनियर एक स्ट्रक्चर्ड इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें सीरीज ऑफ क्वेश्चंस रहता है. ठीक है, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन प्रिपेयर किया रहता है. ठीक है, जो सब्जेक्ट जो हम जिसके ऊपर रिसर्च करने जा रहे हैं उसको हम बोलते हैं ये सारा जो क्वेश्चन है उसका आंसर करने के लिए. ठीक है, क्यों? टू गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंडिविजुअल. ठीक है, जो इंडिविजुअल है जो रिसर्च सब्जेक्ट है उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए हम उसको बोलते हैं कि यहाँ पे जितना भी क्वेश्चंस है उसको आंसर करने के लिए. ठीक है, तो गैदर नॉलेज अबाउट हिज नॉलेज, जो रेस्पोंडेंट है जो रिसर्च सब्जेक्ट है अबाउट उसका नॉलेज, बिलीफ, एटीट्यूड, फीलिंग सबके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए एक सेट ऑफ क्वेश्चंस रेडी करते हैं रिसर्चर. ठीक है, तो वो रिसर्चर जो सेट ऑफ क्वेश्चंस रेडी करते हैं वो हम रेस्पोंडेंट को देते हैं. ठीक है, और बोलते हैं इसको कंप्लीट करने के लिए. ठीक है, टू गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द respondent. Okay, so this is about questionnaire definition. So next we will see the types of questions. So mainly there are two types of questions. ठीक है, क्या क्या है? पहला है ओपन फॉर्मेट क्वेश्चंस और सेकंड है क्लोज्ड फॉर्मेट क्वेश्चन. ठीक है, तो वन बाय वन हम देखते हैं क्या क्या है. सो पहले हम देखते हैं ओपन फॉर्मेट क्वेश्चन. तो ओपन फॉर्मेट क्वेश्चन क्या होता है? यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा जाता है उस क्वेश्चन में जो रेस्पोंडेंट है उसको फ्री अपॉर्चुनिटी मिलते हैं अपना ओपिनियन और आंसर को एक्सप्रेस करने के लिए. मतलब वो जितना मर्जी यहाँ पे एक्सप्रेस कर सकता है, उसको फ्री दिया जाता है. सो यहाँ पे उन लोगों को फ्री छोड़ा जाता है कि आप लोग कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हो. जैसे यहाँ पे, और यहाँ पे जो मेन चीज़ होता है कि यहाँ पे कोई प्री डिटरमेंट सेट ऑफ रेस्पॉन्सेस नहीं रहता है कि हमको इन चार रेस्पॉन्स के बीच में चूज़ करना है, ऐसे नहीं रहता है. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जैसे ओपन फॉर्मेट क्वेश्चंस का. ठीक है, जैसे कि स्टेट, ये स्टेट होगा ST. ओके, so state your opinion about the quality of healthcare services in त्रिपुरा. ठीक है, तो इसमें वो
वन लाइन में या तो वन वर्ड में नहीं लिख सकते, ठीक है। यहाँ पे कोई भी ऑप्शंस भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा है, गुड है, बेटर है, बेस्ट है, इस तरह से कोई ऑप्शंस भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो जो रेस्पोंडेंट है उसको फ्री मिलता है, वो अपने जो व्यू पॉइंट है ये हेल्थ केयर सर्विस इन त्रिपुरा के बारे में वो फ्रीली जितना मर्जी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये होता है ओपन फॉर्मेट क्वेश्चन का एक एग्जाम्पल, ठीक है। तो जो एक आइडियल क्वेश्चनर होता है वहाँ पे हमेशा अगर क्लोज फॉर्मेट क्वेश्चनर भी ऊपर में होता है तो लास्ट में एक ओपन फॉर्मेट क्वेश्चनर रहता है जहाँ पे लिखा होता है कि सजेशन, नहीं तो क्या क्या चेंजेस और क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं हम अपने जो भी टॉपिक है उसके बारे में, ऐसा लिखा रहता है, ठीक है। जैसे मान लो आप लोग कोई रेस्टोरेंट में चले गए, ठीक है। तो रेस्टोरेंट में चले गए तो पहले थोड़ा 3-4 क्लोज एंडेड क्वेश्चन रख देते हैं, ठीक है। ये एक आइडियल क्वेश्चनर का फॉर्मेट बता रही हूँ मैं, ऐसा नहीं कि करना ही है ऐसा, बट ये एक आइडियल क्वेश्चनर का फॉर्मेट ऐसा होता है, ठीक है। तो जैसे पहले बोल दिया कि अब हमारा रेस्टोरेंट का फूड क्वालिटी कैसा है, ठीक है, रेट करो, अच्छा है, येस और नो। तो हमारा सर्विसेज कैसा है, हमारा जो रेस्टोरेंट का सर्विसेज फैसिलिटीज़ कैसा है, येस और नो। यहाँ का हाइजीन कैसा है, येस और नो, ठीक है। ये तीनों हो गया हमारा क्लोज फॉर्मेट क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है येस और नो, येस और नो में ही हमको टिक करना है, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन के बाद लास्ट में होता है कि अगर कोई चेंज करना है हमारे मेनू में या तो सर्विस में, या तो आप कुछ इम्प्रूवमेंट करने के लिए हमारे रेस्टोरेंट का कुछ सजेशन देना चाहते हो तो प्लीज़ मेंशन बिलो, इस तरह का लास्ट में एक अगर दिया जाता है तो ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन हो गया। मतलब तो यहाँ पे आप अगर जो चीज़ आप वहाँ पे नहीं बोल सकते हो ऊपर में जो 3 क्लोज एंडेड क्वेश्चन था, तो लास्ट वाला क्वेश्चन में आप वो सारा चीज़ लिख के दे सकते हो, ठीक है। ये एक आइडियल क्वेश्चनर का फॉर्मेट होता है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट ओपन फॉर्मेट क्वेश्चंस। सो नेक्स्ट हम देखते हैं क्लोज फॉर्मेट क्वेश्चन। तो क्लोज फॉर्मेट क्वेश्चन हमको समझ में आ गया, तो इसमें हमको ऑल्टरनेटिव एक क्वेश्चन दिया जाएगा और क्वेश्चंस के नीचे ऑल्टरनेटिव रिप्लाईज दिया जाएगा, ठीक है। तो हमको इस ऑल्टरनेटिव रिप्लाई में से ही चूज करना है हमारा आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। तो इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि ये जैसे सबका आंसर सेम होगा, तो इसका मेन ये है कि ये डाटा कलेक्शन करने में बहुत इजी रहता है, इसका कोडिंग और एनालिसिस करने में भी बहुत इजी रहता है, और उसका स्टेटिस्टिकल एनालिसिस भी बहुत इजी रहता है, ठीक है। अगर हम डिफरेंट टाइम में डिफरेंट ग्रुप में भी दे सकते हैं, डिफरेंट इंटरवल में, ठीक है। तो ये सारा एडवांटेज होता है हमारा क्लोज फॉर्मेट क्वेश्चन का। तो यहाँ पे मैं एक क्लोज फॉर्मेट क्वेश्चन का एग्जांपल दिखा रही हूँ। ये बैग डिप्रेशन इन्वेंटरी का क्वेश्चनर है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से होता है, यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, पहले नेम यहाँ पे दिया होता है, नेम, मेरिटल स्टेटस, एज, सेक्स, ऑक्यूपेशन, एडुकेशन, इस तरह का थोड़ा सा इंफॉर्मेशन यहाँ पे होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया जाता है नीचे, हर क्लोज एंडेड क्वेश्चन के नीचे या तो ओपन एंडेड क्वेश्चन ही बोलो, जहाँ पे भी हम लोग क्वेश्चनर बनाएंगे तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि कैसे फिल करना है क्वेश्चन, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, The questionnaire consists of 21 groups of statements. Please read each group of statements carefully and then pick out the one statement in each group that best describe the way you have been feeling during the past 2 weeks, okay, including today. Circle the number besides the statement you have picked. Use several statements in the group seems to apply equally well. Circle the highest number for the group. Be sure that you do not choose more than one statement for any group, including item 16. Okay, so यहाँ पे 1 से 10 तक फर्स्ट पेज में है, सेकंड पेज में
और भी क्वेश्चन दिया हुआ है, और भी 11 क्वेश्चन सेकंड पेज में दिया है, ऑपोजिट पेज में। तो यहाँ पे जस्ट एक एग्जांपल दे, यहाँ पे एक क्वेश्चन रहता है और उसका 4 मल्टीपल चॉइस आंसर रहता है। तो यहाँ से आपको टिक करना है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आपको सर्कल, इंस्ट्रक्शन दिया गया है यहाँ पे कि हमको कैसे करना है, हमको यहाँ पे सर्कल लगाना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन के लिए, एक आइटम के लिए हमको एक ही सर्कल लगाना है, 1 से 2, यहाँ पे 2 ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। सिर्फ एक ही सर्कल लगाना है, ये आइडियल है, ठीक है। तो इस तरह से इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि हम कैसे वो क्वेश्चनियर को फिल कर सकते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल दिया मैंने क्लोज्ड फॉर्मेट क्वेश्चन का। अभी देखते हैं क्लोज्ड फॉर्मेट क्वेश्चन भी डिफरेंट टाइप्स का होता है, क्या क्या होता है। सो पहले जो सब टाइप्स है क्लोज फॉर्मेट क्वेश्चन का, वो है डिकोटोमस क्वेश्चन। डिकोटोमस क्वेश्चन मतलब नाम से पता चलता है, डिकोटोमस मतलब यहाँ पे 2 आंसर रहेगा, सिर्फ 2 ऑल्टरनेटिव रहेगा और इन 2 ऑल्टरनेटिव में से आपको एक चूज करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे जो दिया हुआ है, हैव यू एवर बीन हॉस्पिटलाइज्ड, यस और नो, आपको हाँ या ना में जवाब देना है, ठीक है। आपको तीसरा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं दिया जाएगा, ठीक है। आपको सिर्फ 2 ही ऑल्टरनेटिव दिया जाएगा और इसी में से ही आपको चूज करना पड़ेगा, ठीक है। ये है डिकोटोमस क्वेश्चन। जैसे और एक एग्जांपल, डू यू थिंक द प्रोडक्ट विल बी यूजफुल, यस और नो, इन दोनों में ही आंसर करना पड़ेगा। अगर आपको प्रोडक्ट के बारे में हाँ यूजफुल है लेकिन ये प्रॉब्लम है, ये सब बोलने का कोई चांसेस यहाँ पे नहीं है, ठीक है। सो इस तरह का 2 आंसर रहेगा और 2 ऑल्टरनेटिव आंसर में से आपको एक चूज करना है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं डिकोटोमस क्वेश्चंस। नेक्स्ट सब टाइप्स है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये बहुत इजी है क्योंकि आप सबको पता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे 1 से 2 से ज़्यादा ऑल्टरनेटिव रहेगा, ठीक है। डिकोटोमस में 2 ही ऑल्टरनेटिव था, तो मल्टीपल चॉइस में 2 से ज़्यादा ऑल्टरनेटिव रहेगा और आपको यहाँ से 2 से ज़्यादा जितना भी, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, जितना भी रहे, आपको उन ऑल्टरनेटिव में से चूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेनली जो होता है 4 ऑल्टरनेटिव रहता है, ठीक है। जैसे हमारा जो एग्जाम में MCQ क्वेश्चन होता है वो सारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है। एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ, जैसे सपोज व्हाट इज़ योर फेवरेट पिज्ज़ा टॉपिंग्स, ठीक है। आपका फेवरेट पिज्ज़ा टॉपिंग्स क्या है, पेपरोनी, मशरूम, एनकोविस, सॉसेज, आर्टिचोक, हार्ट्स, ठीक है। इफ अदर प्लीज स्पेसिफाई, ठीक है। तो यहाँ पे जो 5 ऑप्शंस दिया हुआ है, इस 5 में से किसी एक को आपको चूज करना है कि आपका पिज्जा टॉपिंग्स फेवरेट टॉपिक्स कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ से आपको चूज करना पड़ेगा। दिस इज, यहाँ पे 2 से ज़्यादा ऑल्टरनेटिव है, इसीलिए इसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा कैफेटेरिया क्वेश्चन, ठीक है। तो कैफेटेरिया क्वेश्चंस में क्या होता है, कैफेटेरिया में क्वेश्चंस में ये भी एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, ठीक है। पर इसमें जो रेस्पोंडेंट होता है उसको जो सबसे ज़्यादा क्लोज होता है करेक्ट आंसर का, उसी को चूज करना है। मतलब सारा आंसर ही करेक्ट जैसा है, सारा आंसर ही ऐसा लगेगा कि सारा आंसर ही आपका करेक्ट है, पर ये सारा मल्टीपल चॉइस जो दिया जाएगा सारा ही करेक्ट होगा, पर उसमें से सबसे ज़्यादा क्लोज जो होगा ना उसी को आपको चूज करना है। करेक्ट आंसर की क्लोज जो होगा उसी को चूज करना है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे व्हाट डू यू थिंक अबाउट प्लाज्मा थेरापी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट प्लाज्मा थेरापी इन केस ऑफ कोविड-19 ट्रीटमेंट, ठीक है। तो प्लाज्मा थेरापी जो है वो कोविड-19 ट्रीटमेंट के लिए कैसा है, आपका ओपिनियन क्या है। तो ए है इट इज़ डेंजरस, शुड बी अवॉइडेड, 1 शुड बी है 1 शुड बी कॉशियस वाइल यूजिंग इट, सी है आई एम अनसर्टेन अबाउट माई व्यूज, एंड डी है इट इज़ बेनिफिशियल, शुड बी प्रोमोटेड। ओके, तो सारा चारों जो मल्टीपल क्वेश्चन दिया है ऐसा लग रहा है कि चारों ही बहुत क्लोज है, ठीक है। पर इसमें से सबसे ज़्यादा जो आंसर की करीब है, क्लोज है करेक्ट आंसर का, उसी को हमको चूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट है रैंक ऑर्डर क्वेश्चन। तो रैंक ऑर्डर क्वेश्चन में हमको क्या करना है, हमको रैंक करना है अपना रेस्पॉन्सेस, जो मोस्ट फेवरेबल टू लीस्ट फेवरेबल तक जो हमारा ओपिनियन है उसको हमको रैंक करना है। जैसे एक एग्जाम्पल, What according to you is the most important for your life? Rank from most favorable to least favorable. आपके हिसाब से आपके लाइफ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कौन है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिया गया है, ठीक है। इसको आपको मोस्ट फेवरेबल
से लीस्ट फेवरेबल तक रैंक करना है, ठीक है। मनी, एजुकेशन, फैमिली, हेल्थ, ठीक है। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग होगा ये कंडीशन, अपना अपना हिसाब से। कोई बोलेगा मेरा पहला हेल्थ है, उसके बाद फैमिली है, उसके बाद एजुकेशन है, उसके बाद मनी है, ठीक है। तो अपना अपना परसेप्शन के हिसाब से रैंक में जाएगा, मोस्ट फेवरेबल से लीस्ट फेवरेबल। कोई बोलेगा नहीं मेरा पहला फैमिली है, उसके बाद एजुकेशन है, उसके बाद हेल्थ है, उसके बाद मनी है। तो ये डिफ़र करेगा, ठीक है। अपना ओपिनियन से मोस्ट फेवरेबल क्या है, उससे हमको उससे मोस्ट फेवरेबल क्या है, उससे क्या है, उससे नीचे क्या है, इस तरह से रैंक करना है, ठीक है। तो ये है रैंक ऑर्डर्ड क्वेश्चंस। नेक्स्ट है हमारा कॉन्टिंजेंसी क्वेश्चन। कॉन्टिंजेंसी क्वेश्चन ऐसा होता है, यहाँ पे अगर हम पहला क्वेश्चन का आंसर दे दिया, स्पेसिफिक आंसर दिया, तो ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अगर स्पेसिफिक जो आंसर देना है वो नहीं दिया तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते, ठीक है। समझ में आ गया? नहीं आया तो मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, एकदम से समझ में आ जाएगा। जैसे आर यू एंशियस, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है ए नो, एक है यस, ठीक है। अगर हम नो बोलते हैं तो हमारा कहानी ही खत्म है, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर हम बोलते हैं हाँ हम एंशियस है, यस, देन इफ़ यस व्हाट आर द रीज़न। अगर हम यस में आंसर करते हैं तो हमको बोलना पड़ेगा कि हमारा एंग्जाइटी होने का रीज़न क्या है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है प्रीवियस क्वेश्चन में क्या आंसर दिया, उसके ऊपर डिपेंड करके हमको नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता है। जैसे नो बोल दिया तो हमको ये वाला जो हमने अगर नो बोल दिया तो हमको ये वाला क्वेश्चन का आंसर देने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। अगर हमने येस बोल दिया तो हमको ये वाला क्वेश्चन का आंसर देने की ज़रूरत पड़ेगा। तो दिस इज अबाउट कंटिंजेंसी क्वेश्चन। नेक्स्ट हम देखते हैं रेटिंग क्वेश्चंस। रेटिंग क्वेश्चंस में क्या होता है, यहाँ पे एक रेस्पोंडेंट को एक पर्टिकुलर इशू के बारे में स्केल में रेंज करने के लिए बोला जाता है, जहाँ पे पुअर टू गुड इस तरह का रेंज रहता है, और पार्टिसिपेंट को पर्टिकुलर कुछ इशू दिया जाता है, उस इशू के बारे में उस स्केल में अपना रेटिंग देने के लिए बोला जाता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेती हूँ, how you rank the education system in India? Good 1, good 2, fair 3, poor 4, very poor, ओके। तो अगर यहाँ पे हमको रेट करना है, ठीक है, गुड है, फेयर है, पुअर है, वेरी पुअर है, ठीक है। अगर गुड है तो 1 होगा, फेयर है तो 2 होगा, इस तरह से हमको रेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंस क्वेश्चन। ये भी रेटिंग स्केल की जैसा ही है। यहाँ पे कोई इम्पॉर्टेंस ऑफ पर्टिकुलर इश्यूज़ को रेटिंग करना है, ठीक है। यहाँ पे रेस्पोंडेंट को कोई पर्टिकुलर इशू का इम्पॉर्टेंस को रेटिंग करना है 1 to 5 का स्केल में, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल दे रही हूँ, ये सारा रेटिंग स्केल का ही डिफरेंट वेरिएशंस है। जैसे एक्सरसाइजिंग एवरी डे इज डैश 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 फॉर हेल्थ। कौन सा आप रेट करना चाहते हो? एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, समवॉट इंपॉर्टेंट, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट एंड नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट। सो आपके हिसाब से एक्सरसाइजिंग एवरीडे इज कौन सा ठीक रहेगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 रेटिंग में कौन सा ठीक रहेगा, आपको आपकी इम्पोर्टेंस के हिसाब से यहाँ पे रेट करना है। हर किसी का इम्पोर्टेंस सेम नहीं होता, सो पर्टिकुलरली आपकी इम्पोर्टेंस के हिसाब से यहाँ पे रेट करना है। नेक्स्ट है लाइकर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। तो लाइकर्ट क्वेश्चन में क्या होता है, लाइकर्ट क्वेश्चन में आपको किसी भी इश्यूज़ के बारे में स्ट्रांगली आपको उस इशू में हाउ स्ट्रांगली आप उस इशू को एग्री करते हो, हाउ स्ट्रांगली कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट को आप एग्री करते हो, उसके बारे में आपको यहाँ पे मार्क करना है, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया कि लॉकडाउन इज द ओनली वे टू प्रिवेंट कम्युनिटी ट्रांसमिशन इन केस ऑफ कोविड-19। तो आप ये जो स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट है, ये पूरा स्टेटमेंट को आप कितना स्ट्रांगली एग्री करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिया गया है, स्ट्रांगली एग्री 1, एग्री 2, अनसर्टेन 3,
डिसएग्री 4, स्ट्रांगली डिसएग्री 5। तो आपकी ओपिनियन क्या है कि आप लॉकडाउन जो किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से वो कोविड-19 की कम्युनिटी ट्रांसमिशन में कितना हेल्पफुल होगा? तो आप कितना स्ट्रांगली इस चीज़ को एग्री करते हो, वो असर में लॉकडाउन हेल्पफुल होगा या नहीं? ठीक है, तो आपका स्ट्रांगली कितना % एग्रीमेंट है इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसको लाइकर्ट स्केल बोलता है। नेक्स्ट है बाइपोलर क्वेश्चन। बाइपोलर क्वेश्चन में क्या होता है, दो अलग अलग सा एक्सट्रीम आंसर होगा, दो अलग अलग साइड में। बाइपोलर, बाई मतलब दो अलग अलग, ठीक है, बाई मतलब दो, ठीक है। तो बाइपोलर क्वेश्चन में दो एक्सट्रीम साइड होगा जहाँ पे दो एक्सट्रीम आंसर होगा, तो इन दो एक्सट्रीम साइड्स के बीच इन बिटवीन रेस्पोंडेंट को आंसर करना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेती हूँ, व्हाट इज योर बैलेंस ऑफ प्रेफरेंस हेयर। आप क्या प्रेफरेंस कर रहे हो यहाँ पे? ठीक है, एक तरफ है आई लाइक टू गोइंग फॉर वर्क और दूसरी तरफ है आई लाइक वाचिंग मूवी। दोनों बिल्कुल एक्सट्रीम है, अलग है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे मार्किंग करने के लिए दिया गया है। तो इन बिटवीन जो ये है, इन दोनों एक्सट्रीम, ये दोनों एक्सट्रीम एंड के बीच में आपको मार्किंग करना है कि आप वॉक में जाना पसंद करते हो, प्रेफर करते हो, या मूवी वॉच करना पसंद करते हो। ठीक है, सो दिस तरह का क्वेश्चन को हम बाइपोलर क्वेश्चन बोलते हैं। नेक्स्ट है मैट्रिक्स क्वेश्चन। मैट्रिक्स क्वेश्चन में मल्टीपल क्वेश्चंस रहता है, ठीक है, एक से ज़्यादा क्वेश्चन रहता है और क्वेश्चंस क्या करता है, एक के अंदर एक वन अंडर अनदर को प्लेस करके एक मैट्रिक्स फॉर्म में बनाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद उसको हम लोगों को लिस्ट आउट करके टॉप टू बॉटम लिस्ट आउट करके एक मैट्रिक्स की फॉर्म दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम उसको मार्क कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेती हूँ कि प्लीज़ लेट अस नो योर वीकली शेड्यूल ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा चीज़ है। जैसे यहाँ पे मैंने सारा, यहाँ पे इस तरह से सारा मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, डेज लिख दिया और यहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो डेज में करना है वो लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अगर मंडे पे जिम जाना है, मंडे में जिम जाऊंगी और मंडे में जिम जाऊंगी, ठीक है। ट्यूसडे को मैं एरोबिक्स करूंगी और ईटिंग में डिनर लंच कौन सा मैं प्रेफर करूंगी, ठीक है। उसके साथ वो इस तरह से हम लोग कर देंगे, ठीक है। जैसे कि सैटरडे और संडे को एल्कोहल ड्रिंकिंग, ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल, ठीक है। तो आपके हिसाब से आपको यहाँ पे मार्क करना है, क्या करना है, ठीक है, कौन से दिन में क्या क्या आप प्रेफर करना चाहते हो, ठीक है। तो ये हो गया मैट्रिक्स क्वेश्चंस, ठीक है। सो दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस, क्लियर। नेक्स्ट विल सी द गाइडलाइंस फॉर डिजाइनिंग एट गुड क्वेश्चन है, ठीक है। अगर हम रिसर्च करने जाते हैं तो हम कोई क्वेश्चन रहता है कि हमको स्टैंडर्डाइज्ड मिल जाता है, ठीक है। फिर भी अगर हम लोग मैक्सिमम जो रिसर्च होता है हमको खुद अपना क्वेश्चनियर कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, डिज़ाइन करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू हमारा स्टडी ऑब्जेक्टिव एंड स्टडी का टॉपिक। तो अगर हम एक क्वेश्चनियर अच्छा सा गुड क्वेश्चनियर डिज़ाइन करने जाते हैं तो हमको क्या क्या गाइडलाइन मेनली फॉलो करना पड़ता है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले देखते हैं जनरल पॉइंट्स हमको क्या क्या दिमाग में रखना है एक गुड क्वेश्चनियर बनाने के लिए। पहले जो हमको रखना है वो है, हमको जो क्वेश्चनियर बनाना है वो एग्जैक्टली हमारा जो स्टडी का ऑब्जेक्टिव होगा उस ऑब्जेक्टिव की अकॉर्डिंग ही हमको बनाना है। जैसे अगर मैं किसी का डिप्रेशन एसेस करना जा रही हूँ, स्टडी टू एसेस द लेवल ऑफ डिप्रेशन एमंग BSc नर्सिंग 4th ईयर स्टूडेंट्स, ओके। सो यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्टिव होगा क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है, टू एसेस द डिप्रेशन लेवल, ठीक है, टू एसेस द डिप्रेशन लेवल एमंग BSc नर्सिंग 4th ईयर स्टूडेंट्स, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव हो सकता है टू फाइंड आउट द कोरिलेशन बिटवीन level of depression with their personal variables, ठीक है। इस तरह से हमारा जो स्टडी ऑब्जेक्टिव है उसके ऊपर बेस करके हमको हमारा क्वेश्चनियर बनाना है। अगर यहाँ पे हमको एसेस करना है डिप्रेशन, तो डिप्रेशन एसेस करने के लिए हम जो क्वेश्चन अंदर में सेट करेंगे वो सारा क्वेश्चंस रिलेटेड टू डिप्रेशन ही होना चाहिए। जैसे डिप्रेशन का साइंस एंड सिम्टम्स क्या क्या है उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए हमारा, ठीक है।
नेक्स्ट गाइडलाइंस जो हमको फॉलो करना है वो है, हमको क्वेश्चनियर बनाना है। बनाने से पहले हमको ऊपर में इंस्ट्रक्शन ज़रूर लिखना है कि क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है जब ये क्वेश्चनियर फिल करना है। जैसे मैंने पहले दिखाया था डिप्रेशन का क्वेश्चनियर में एक इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है कि यहाँ पे सर्कल फॉर्म में यहाँ पे जितना भी नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है सबको सर्कल फॉर्म में हमको मार्क करना है और एक से ज़्यादा एक आइटम में मार्क्स नहीं करना है। ठीक है, जो भी हमारा इंस्ट्रक्शन होगा वो सामने ऊपर में लिखा होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमको हम जब क्वेश्चन बनाएंगे वो बहुत कंसाइज, प्रिसाइज एंड ब्रीफ फॉर्मेट में होना है। ठीक है, ज़्यादा लेंथी नहीं होना है, ज़्यादा लेंथी होने से बोर्डम आ जाता है रेस्पोंडेंट्स का। ठीक है, नेक्स्ट हमको बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको लैंग्वेज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, कि हमको कौन सा लैंग्वेज यूज़ करना है क्वेश्चनियर में। सो लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो कि अगर हम कोई ऐसे लोगों से क्वेश्चनियर दे रहे हैं जिसको इंग्लिश नहीं आता है, सपोज हम कोई डेली वर्कर को दे रहे हैं जिसका लिटरेसी लेवल है ही नहीं, वो इलिटरेट है, तो हम इंडिया में दे रहे हैं, कोई गांव में दे रहे हैं। ठीक है, तो हम इंग्लिश में क्वेश्चन करके उसको नहीं दे सकते। ठीक है, तो हमको उसका लोकल लैंग्वेज पूछना पड़ेगा कि वो कौन सा लोकल लैंग्वेज उसको आता है, उसका अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर उसका पर्टिकुलर लैंग्वेज जो उसको आएगा, जो उसका जो वो प्रेफर करेगा उसी लैंग्वेज में ही हमको वो क्वेश्चनियर बनाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमको देखना पड़ेगा, हमको ऐसा कुछ भी क्वेश्चन इंक्लूड नहीं करना है हमारा क्वेश्चनियर में जो हमारा रेस्पोंडेंट जो है उसका एक्सपीरियंस से बाहर हो। ठीक है, मतलब कि जैसे मान लो कि मैं डेली वर्कर को नॉलेज एसेस करवाना है मुझे कोविड-19 का। ठीक है, इसमें हम ऐसा कोई भी क्वेश्चन ऐड नहीं करेंगे जो उसका एक्सपीरियंस से बाहर हो। जैसे हम उसको पूछ सकते हैं कि इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, पर हम उसको ये नहीं पूछ सकते कि हम उसका लाइफ साइकिल क्या है, कोविड-19 का लाइफ साइकिल हमारा ह्यूमन बॉडी के अंदर कैसा चलता है, इस तरह का कोई क्वेश्चन हम नहीं पूछ सकते। ठीक है, ये उसका एक्सपीरियंस के बाहर है। अगर हम कोई मेडिकल स्टूडेंट को या तो फिर कोई नर्सिंग स्टूडेंट को हम क्वेश्चन करते हैं तो ये बेशक हम पूछ सकते हैं। ठीक है, तो उसका एक्सपीरियंस के हिसाब से ही हमको क्वेश्चनियर सेट करना है। ठीक है, जो क्वेश्चंस है, ठीक है, अगर हमको उसको उसके लाइफ का कोई पास्ट इवेंट के बारे में कोई चीज़ हमको आंसर करवाना है, ठीक है, तो हम कर सकते हैं, पास्ट इवेंट लिख सकते हैं, पर हमको बहुत ज़्यादा उसको मेमोरी पे प्रेशराइज नहीं करना है कि बहुत सोच के उसको बोलना पड़े। ठीक है, बहुत इजी रखना है वो सारा चीज़ें। ठीक है, तो रेस्पोंडेंट जो है, जो क्वेश्चन बायस करता है वो सारा क्वेश्चन हमको नहीं रखना है। ठीक है, क्वेश्चन जो हम बनाएंगे वो बहुत क्लियर और सिंपल वे में बनाना है, उसमें कोई प्रोफेशनल टर्म्स यूज़ नहीं करना है। जैसे कि अगर हम कोविड-19 का नॉलेज एसेस कर रहे हैं तो हम इसमें डिज्निया यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, इसको हम डिज्निया यूज़ नहीं कर सकते, हमको डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग यूज़ करना है, जो वो समझ पाएगा। ठीक है, वही यूज़ करना है, हमको डिज्निया यूज़ नहीं करना है। इस तरह के जैसे कि एपनिया, डिज्निया, इस तरह का कोई प्रोफेशनल लैंग्वेज हमको यूज़ नहीं करना है जब भी हम क्वेश्चनियर बनाएंगे। ठीक है, तो एज फार एज पॉसिबल हमको क्या करना है, ओपन एंडेड क्वेश्चंस को अवॉइड करना है। ठीक है, ओपन एंडेड क्वेश्चंस अच्छा होता है, ज़्यादा डेप्थ में नॉलेज मिलता है, पर उसका प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाता है अगर हम लोग अच्छे से वो सारा आंसर को कोडिंग नहीं कर पाते हैं, एनालिसिस नहीं कर पाते हैं, तो रिसर्च का जो एक्चुअल रिजल्ट है उसमें प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, और अगर रिसर्चर थोड़ा ज़्यादा एक्सपर्टाइज्ड भी नहीं होता है तो भी प्रॉब्लम आ जाता है। इसीलिए मैक्सिमम टाइम बोला जाता है कि ओपन एंडेड क्वेश्चन अवॉइड करके ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज एंडेड क्वेश्चन दिया जाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमको जो याद रखना है जनरल पॉइंट में, उसमें वो है कि हमको कोई डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं देना है। ठीक है, हमको कोई डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं देना है रेस्पोंडेंट को क्वेश्चनियर में जो उसको समझ में ही नहीं आए। ठीक है, अगर हम पेशेंट का एंजाइटी का असेसमेंट कर रहे हैं, ठीक है,
तो हमको उसको एंग्जाइटी क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स है, मान लो कि हम उसका एंग्जाइटी का नॉलेज अबाउट एंग्जाइटी हम एसेस कर रहे हैं, तो उसको हम नॉर्मल एंग्जाइटी का नॉलेज ही पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ डिफ़िकल्ट कंसेप्ट हम नहीं दे सकते कि एंग्जाइटी में न्यूरोट्रांसमीटर्स का रूल क्या होता है, ठीक है, इस तरह का कुछ बहुत डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट हम नहीं दे सकते, ठीक है। तो दूसरा नेक्स्ट चीज़ जो है जनरल पॉइंट में हमको याद रखना है कि हमको कंट्रोवर्शियल कुछ भी क्वेश्चंस अवॉइड करना है, ठीक है। और फिर हमको और क्या क्या चीज़ याद रखना है कि हमको इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन बनाना है कि हम इजी से वो रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है, हमारे लिए भी इजी हो, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन बनाने के बाद हमको थोड़ा क्रॉस चेक करना पड़ता है डिफरेंट वेज में कि पार्टिसिपेंट को एक जो आंसर दे रहा है वो अच्छे से मतलब एकदम करेक्ट आंसर दे रहा है कि नहीं। जैसे कि अगर हम कोविड-19 की केस में अगर हम ये क्वेश्चन बनाते हैं कि आपने आपका ट्रैवल हिस्ट्री किया है, ठीक है, जो भी आंसर आया दिया, सेम क्वेश्चन को हम डिफरेंट वे में भी बोल सकते हैं, आप लास्ट कब घर से निकले थे इंडिया से बाहर, ठीक है। तो इस तरह से एक ही क्वेश्चन को हम डिफरेंट एंगल में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम क्वेश्चनियर मेल करते हैं, ठीक है, तो अगर हम फेस टू फेस दे देते हैं तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता, हम इंट्रोडक्शन ऐसे सब कुछ बोल देते हैं क्या क्या पर्पस वगैरह है। अगर हम मेल्ड करते हैं तो जो रेस्पोंडेंट है उसको बाकी आगा पीछा कुछ भी नहीं पता होता है, तो पहले ही वो सब कुछ सिर्फ आंसर नहीं कर सकता है, ठीक है। तो अगर मेल करते हैं तो उसको मेल के सामने थोड़ा सा हमको हमारा स्टडी क्या है उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन देना पड़ता है, उसका पर्पस क्यों हम कर रहे हैं, ठीक है, और ये क्वेश्चनियर कैसे फिल करना है, क्या करना है, थोड़ा बहुत हमको इंट्रोडक्शन दे के ही मेल करना है, ठीक है। और जो लास्ट चीज़ है, हमको सडनली एब्रप्टली हमको क्वेश्चनियर को एंडिंग नहीं करना है, ठीक है, धीरे धीरे हमको उसको एंडिंग करना है, ठीक है। सो दिस आर ऑल द जनरल पॉइंट्स हमको याद रखना है जब हम एक गुड क्वेश्चनियर डिज़ाइन करेंगे। नेक्स्ट, सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस, क्वेश्चंस का सीक्वेंस कैसा होगा। सो क्वेश्चंस का जो सीक्वेंस होगा वो लॉजिकल सीक्वेंस में होगा, ठीक है। सो हमको दूसरा चीज़ याद रखना है, एक किसी क्वेश्चन दूसरे किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो चीज़ याद रखना है। और तीसरा चीज़ जो हमको देखना है, जो हमको हमारा जो फ्लो ऑफ क्वेश्चन होगा वो मोर जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाएगा, ठीक है। एक नंबर जनरल टॉपिक से स्पेसिफिक टॉपिक की तरफ जाएगा, दूसरा है फ्रॉम लीस्ट टू मोस्ट सेंसिटिव की तरफ जाएगा, ठीक है। जैसे कि जनरल कॉन्सेप्ट हो गया, पहले हम नेम, एज, सेक्स, ये सब कुछ हम लोगों ने ले लिया, उसके बाद धीरे धीरे स्पेसिफिक में जाएंगे। सपोज हम उसका स्ट्रेस लेवल एसेस करना है तो पहले एज, नेम, एज, सेक्स, स्ट्रेस किया है, स्ट्रेस कैसे कैसे हो सकता है, इस तरह से धीरे धीरे पहले जनरल लेवल में, उसके बाद थोड़ा करके स्पेसिफिक में जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हमको सैंडविच थ्योरी अप्लाई करने से क्वेश्चनियर बहुत अच्छा होता है। जनरली हम सैंडविच थ्योरी यूज़ करते हैं। अब ये सैंडविच थ्योरी क्या है, सैंडविच थ्योरी पता है, जैसे कि हम लोग जो नर्सिंग या तो सोशल रिसर्च में जैसे करते हैं, हम लोग पहले पेशेंट का डेमोग्राफिक प्रोफाइल ले लेते हैं सब्जेक्ट को उसके रिलेटेड, उसके बाद स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। डेमोग्राफिक प्रोफाइल उसका पर्सनल जो प्रोफाइल होता है ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन का तरीका को हम सैंडविच थ्योरी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ टू कंस्ट्रक्ट ए क्वेश्चन। नेक्स्ट हम देखते हैं हम क्वेश्चन कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो ये क्वेश्चन कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, ऑलरेडी हमको पता चल गया कि कैसे क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। तो पहले हमको देखना है जो मेनली ऑब्जेक्टिव है उसके ऊपर हमको ध्यान देना है। नेक्स्ट, हमको डबल बैरल्ड क्वेश्चन जो होता है उसको अवॉइड करना है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ कि हमने किसी को क्वेश्चन में पूछ लिया कि आर यू सेटिस्फाइड विथ योर पे एंड जॉब फैसिलिटीज़, ठीक है। तो ये एक डबल बैरल्ड क्वेश्चन है। जैसे कि ये दो क्वेश्चन है, दो का आंसर बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे आर यू सेटिस्फाइड विथ पे, ये एक क्वेश्चन है, आर यू सेटिस्फाइड विथ योर जॉब फैसिलिटी, ये दूसरा क्वेश्चन है, दोनों का आंसर डिफरेंट है, ठीक है। तो इस तरह का डबल बैरल्ड क्वेश्चन हमको नहीं पूछना है, ठीक है। जो क्वेश्चंस हम बनाएंगे वो लेंथी, एम्बिगियस और लॉन्ग नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमको कुछ भी नेगेटिव स्टेटमेंट्स और डबल नेगेटिव क्वेश्चंस यूज़ नहीं करना है, हमको ओनली पॉजिटिव स्टेटमेंट्स यूज़ करना है, ठीक है।
हमको रेस्पोंडेंट ये आंसर दे सकता है, इस तरह से कोई भी एग्जाम्पशन नहीं करना है पहले से, ठीक है। हमको बहुत क्लियर वर्डिंग में लिखना पड़ेगा और क्वेश्चंस लिखना पड़ेगा, और हम जब क्वेश्चन बनाएंगे उसका स्पेलिंग, ग्रामर, पंक्चुएशन बहुत अच्छे से बनाना पड़ेगा, उसके बाद उसको चेक भी कराना पड़ता है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट हाउ वी कैन कंस्ट्रक्ट ए क्वेश्चंस। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट आर द मेथड्स ऑफ क्वेश्चनियर एडमिनिस्ट्रेशन। क्वेश्चनियर हम कैसे कैसे एडमिनिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला जो मेथड है यहाँ पे दिया गया है, 4 मेथड यहाँ पे दिया गया है। एक है पोस्टल, एक है फोन, एक है इलेक्ट्रॉनिक, एक है पर्सनली एडमिनिस्ट्रेट। तो एक एक करके देखते हैं। पहले हम देखते हैं पोस्टल मेथड। पोस्टल मेथड मतलब बाय पोस्ट, ठीक है। जो ट्रेडिशनल होता है, बाय पोस्ट हम क्वेश्चनियर अपने रेस्पोंडेंट को भेज देते हैं, वो फिल करते हैं, फिर बाय पोस्ट हमारे पास भेज देते हैं, ठीक है। तो इसका हमारा बेनिफिट्स क्या होता है? पोस्टल में हमारा क्वेश्चनियर एडमिनिस्ट्रेशन का बेनिफिट क्या होता है? इसमें लो कॉस्ट होता है, कॉस्ट लो होता है, लेबर चार्ज भी कम होता है, ठीक है। तो यही बेनिफिट होता है। नेक्स्ट होता है हमारा फ़ोन, बाय फ़ोन, ठीक है। तो बाय फ़ोन मतलब टेलीफोनिक, हम क्वेश्चनियर से टेलीफोन के थ्रू हम वर्बल रेस्पॉन्सेस ले लेते हैं। तो इसमें हमारा बेनिफिट क्या हो सकता है? ये हाई स्पीड है, ठीक है, ये तुरंत हो सकता है, ठीक है। रिपोर्ट विथ रेस्पोंडेंट, हम बहुत अच्छे से रिपोर्ट मेंटेन करके रेस्पोंडेंट से बात ले सकते हैं, ठीक है। डिटेल्ड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। हाई रेस्पॉन्स रेट है क्योंकि टेलीफोन में हम खुद बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मतलब मान लो कि थ्रू ईमेल, ठीक है, थ्रू मेल, थ्रू सोशल मीडिया, इस तरह की प्लेटफॉर्म से अगर हम लोग क्वेश्चनियर भेजते हैं, ठीक है। तो इस तरह का मीडिया से अगर हम क्वेश्चन भेजते हैं तो उसका बेनिफिट है, लो कॉस्ट है, ऑब्वियसली लो कॉस्ट है, हाई स्पीड है, बहुत स्पीडी 1 सेकंड में पहुंच जाते हैं, ठीक है। इसमें भी लेबर चार्जेस नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है पर्सनली एडमिनिस्ट्रेड, मतलब फेस टू फेस बैठ के एडमिनिस्ट्रेट करना, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है क्योंकि हम बंदे को साथ में देखते हैं, ठीक है। डिटेल्ड क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं, डिटेल क्वेश्चन हम दे सकते हैं, और हम उसकी रेस्पॉन्स रेट भी हाई होता है, ठीक है। तो दिस आर ऑल द मेथड्स ऑफ क्वेश्चनियर एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं एडवांटेज ऑफ क्वेश्चनियर। क्वेश्चनियर का एडवांटेज क्या है? तो हमको इतना टाइम में समझ में आ गया होगा क्वेश्चनियर का एडवांटेज क्या है। पहला तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है। दूसरा है बहुत इजी से हम उसको एनालाइज कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा है बहुत कम टाइम चाहिए, एक टाइम में बहुत सारे लोगों को हम एडमिनिस्टर करके उसके रेस्पॉन्स ले सकते हैं, ठीक है। रेस्पॉन्स रेट भी हाई होते हैं, ठीक है। हम बहुत बड़ा सैम्पल साइज में बहुत कम टाइम में हम लोग इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। इसमें बायसनेस भी, इंटरव्यू में जैसे बायस होने का चांसेस होता है, इसमें वो भी कम हो जाता है, ठीक है। सो दिस आर ऑल द एडवांटेज। नेक्स्ट डिसएडवांटेज। ऑफ कोर्स हर चीज़ का एडवांटेज जैसे रहता है डिसएडवांटेज भी रहता है, तो इसका भी थोड़ा बहुत डिसएडवांटेज तो हो ही जाएगा, है ना। मुझे पता है आप सबको पता है डिसएडवांटेज क्या है, फिर भी मैं बोल रही हूँ कि डिसएडवांटेज मेनली है हर तरह का रेस्पोंडेंट्स के ऊपर सूटेबल नहीं है। जैसे इलिटरेट लोग, जैसे ब्लाइंड पर्सन, जैसे कोई चिल्ड्रन जिसको जो बहुत बच्चा है, ठीक है, उस तरह के लोगों को हम क्वेश्चनियर नहीं दे सकते, ठीक है। नेक्स्ट है उसका रेस्पॉन्स रेट थोड़ा कम हो जाता है, जैसे इंटरव्यू हो गया, तो यहाँ पे जैसे हम बात करते हैं तो रेस्पॉन्स रेट थोड़ा ज़्यादा आता है। तो इंटरव्यू की कंपेयर टू जो क्वेश्चनियर है उसका रेस्पॉन्स रेट थोड़ा कम आ जाता है, ठीक है। अगर हम मेल में क्वेश्चनियर भेजते तो ये कोई श्योरिटी नहीं है कि जिस रेस्पोंडेंट को हम भेज रहे हैं वही बैठ के फिल करे, ठीक है। उसका जगह कोई दूसरा भी प्रॉक्सी भी मार सकता है, ठीक है। तो हमको अगर ऐसा करता है तो डिटेल्ड हमको जो एक्चुअल रिजल्ट है वो हमको नहीं मिलेगा, ठीक है। और क्वेश्चनियर जो है वो बहुत सुपरफिशियल इन्फॉर्मेशन हमको देता है, इन डेप्थ नॉलेज जैसे इंटरव्यू के जैसा वो हमको नहीं मिलता है, ठीक है।
सो मिस इंटरप्रिटेशन का चांसेस भी कभी कभी रहता है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन यार में ऐसे कोई ऐसे फॉर नेम से ऐसे ही टिक करके चला जाता है, तो यहाँ पे ना बहुत लाई झूठ बोलने का भी बहुत वो रहता है कि अरे नाम के वास्ते ऐसे ही टिक करके निकल चलो यहाँ से, ठीक है, इस तरह से होता है। तो इसमें जो क्या होता है, हमारा जो एक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन वो मिसलीडिंग हो जाता है, ठीक है। सो दिस आर ऑल द डिसएडवांटेजेस ऑफ क्वेश्चनियर, ठीक है। सो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा क्वेश्चनियर क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चनियर्स का मेनली टाइप्स क्या क्या होता है, ओपन एंडेड क्वेश्चंस होता है, क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन होता है डिफरेंट। उसके बाद हमने पढ़ा डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा क्या क्या जनरल गाइडलाइंस जो हमको फॉलो करना है एक गुड क्वेश्चनियर बनाने के लिए। उसके बाद हमने देखा कि एक क्वेश्चन कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। उसके बाद मेथड्स ऑफ क्वेश्चनियर एडमिनिस्ट्रेशन, किस किस मेथड से हम क्वेश्चनियर एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जैसे पोस्टल, फोन, इलेक्ट्रॉनिक, पर्सनली एडमिनिस्ट्रेट। उसके बाद हमने देखा एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ क्वेश्चनियर। ओके फाइन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मैक्सिमम टाइम जब हम रिसर्च कंडक्ट करते हैं तो हम क्वेश्चनियर ही यूज करते हैं एज ए मेथड ऑफ कलेक्टिंग डाटा, ठीक है। सो अंडरस्टूड एवरीवन, थैंक यू।